सब क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड इट्स nth टर्म, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास Sn की वैल्यू दे रखी है कितना 3n² माइनस का 4n, और फिर पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि इसका nth टर्म कितना रहेगा, इसके अंदर a कितना आएगा और साथ में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। ये तीनों चीज़ें बतानी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हम एक काम करते हैं, पहले मेथड 1 से सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे। मेथड 1 क्या है, अगर हमारे पास AP है A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN-1 एंड देन AN, अगर हम इन सब का सम करते हैं तो ये आ जाता है Sn। इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Sn-1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि an की वैल्यू कितनी रहेगी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो an बचेगा। तो मतलब हमारे पास an कितना आ गया, Sn माइनस ऑफ Sn-1। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहीं से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि an आ गया हमारे पास, Sn कितना था, Sn था 3n² माइनस 4n, और Sn-1 क्या रहेगा, यहाँ पर अगर हम n की जगह n-1 कर देते हैं तो ये आ जाएगा विच इज़ 3n-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ n-1। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा 3n² माइनस 4n माइनस का 3n² माइनस 6n प्लस 3 माइनस 4n प्लस 4। तो 3n² से 3n² कैंसिल आउट हो गया, 4n से 4n कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, माइनस माइनस 6, मतलब यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस 6n, और ये 3 + 4 7 था, तो 7 माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 7, मतलब इसकी जो nth टर्म है वो कितनी आएगी, 6n - 7। ये पार्ट क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ अगर कोई हमसे पूछे कि a की वैल्यू कितनी है, तो अगर हम हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा विच इज़ 6 × 1 - 7 विच इज़ -1। तो मतलब a1 ही क्या होता है, a1 ही इसकी फर्स्ट टर्म होती है, तो मतलब a इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। इसी के साथ साथ अगर कोई पूछे कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे रहेगा, वैसे देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बताई थी कि अगर आपके पास an अगर आपके पास दे रखा है तो जो n के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वही आपका कॉमन डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको ऐसा इस तरीके से नहीं निकालना है, प्रॉपर प्रोसीजर से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a2 निकाल लेंगे, n = 2, तो ये आ जाएगा a2 विच इज़ 6 टाइम्स ऑफ 2 - 7 विच इज़ 12 - 7, तो ये आ गया 5। d कितना रहेगा, a2 - a1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस ऑफ -1 विच इज़ 6, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 6। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया, a की वैल्यू -1 आ गई, और an हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये था मेथड 1। अब मेथड 2 क्या रहेगा, मेथड 2 को भी हम देख लेते हैं। मेथड 2, इससे अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो Sn कितना दे रखा था, 3n² माइनस 4n। अगर हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा S1 विच इज़ 3 - 4 विच इज़ -1। इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 विच इज़ 3 टाइम्स ऑफ 2² माइनस 4 × 2, तो 3 4 12 आ जाएगा, 12 माइनस ये कितना आ गया, 4 × 2 8, तो ये आ जाएगा 4। ये पार्ट क्लियर है। अब S1 का मतलब क्या होता है, S1 का मतलब A1 ही होता है विच इज़ -1, और S2 का मतलब क्या होता है, वो होता है A1 + A2। इतना क्लियर है। सो दिस इम्प्लाइज S2 की वैल्यू कितनी थी, 4, और A1 कितना था, -1 प्लस A2, तो यहाँ से हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये पार्ट क्लियर है। अब A1 आ गया हमारे पास -1, A2 आ गया हमारे पास 5, उसके बाद बाकी की सारी टर्म्स हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, A2 - A1 विच इज़ 5 माइनस ऑफ -1 विच इज़ 6। ये पार्ट क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो a आ चुका है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस आ चुका है हमारे पास, तो हम ऐसा निकाल सकते हैं ना कि यहाँ पर an की वैल्यू कितनी रहेगी, वो आ जाएगा a + n - 1 × d। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास कितना था, -1 + n - 1 × d कितना है, d है हमारे पास 6। सो ये आ जाएगा -1 + 6n - 6 विच इज़ 6n - 7। ये है an। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से an आ जाएगा। तो मेथड 2 से भी हमने कर लिया, मेथड 1 से भी हमने कर लिया। अब जिस मेथड से आपको ठीक लगे आंसर, उस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो।